जिस प्रकार से हम लोगों को अन्ना हजारे जी का आदेश हुआ था कि मैं किसी भी आंदोलन में जाऊंगा तो अब बिना संगठन के अलावा अब नहीं जाऊंगा जब तक मेरा खुद का अपना संगठन नहीं होगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में अन्ना जी के कहने पर हम सब लोगों ने, हमारे महाराष्ट्र से रालेगंज से टीम आई है, जिसमें हमारे पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रिटायर्ड जो अब समाज सेवा करते हैं देश के लिए, कमल टावरी जी, वो यहाँ पे अभी मौजूद थे। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारी संयोजिका है राष्ट्रीय लोक आंदोलन, ये बैनर आप देख रहे होंगे कि इसकी शुरुआत हम लोगों ने, इस आंदोलन को बनाने की शुरुआत हमने पूरे देश के अंदर शुरुआत कर दी है। और ये आज दिल्ली जो हमारी यहाँ पर जाट भवन है, इस जाट भवन के अंदर हम लोगों ने बैठक इसलिए रखी गई है, ये जाटों का बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये बैठक रखी है। और किसान आंदोलन से जाट लोग, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये सब अधिकतर इसमें हमारे जाट भाई लोग ज़्यादा हैं। और अभी आपने देखा होगा कि 1 साल से संघर्ष करते रहे, और जब तक देश के अंदर कोई भी किसान आंदोलन हुआ है, हमेशा जाटों की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है। हमेशा आज तक इतिहास रहा है भारत का, देश का इतिहास। जब जब किसान सड़कों पे आया है तो जीत के गया, कभी हारा नहीं है। मर गया है, 700 मर जाएंगे और भी मर जाएंगे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में उन्होंने मोदी जी को झुकाया, मोदी जी को मानना पड़ा, और अपने 3 कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े। लेकिन हम लोगों की मांग इसके साथ में एक और भी थी कि हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए। एमएसपी की गारंटी अभी तक सरकार ने हमको नहीं दी है, और इस चीज़ को लेकर हम लोग अभी आंदोलन अपना खत्म नहीं करने जा रहे हैं। और सरकार कहती है कि जब आपने कहा था कि 3 कानून वापसी होंगे तो हम घर चले जाएंगे। हमने कहा था कि हमको एमएसपी की भी गारंटी, 2 चीज़ें हमारी मांगी थी। लेकिन जो तीसरी जो मांग हो गई हमारी, तीसरी मांग हमारी वजह से नहीं हो, ये तीसरी मांग और चौथी मांग जो हुई है, ये सरकार के कारण हुई है। सरकार हमको 1 साल तक यदि धरने पर नहीं बैठाती, हमें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं करती, तो हमारे 730 किसान शहीद नहीं होते। अब जब वो शहीद हो गए हैं तो हमें मजबूरी में हमको उनके आश्रितों को, शहीदों के आश्रितों को मुआवजे की मांग हमें करनी पड़ेगी। और उनकी मांग बहुत जायज़ है। उनके आश्रितों को हमने कहा है कि 50-50 लाख रुपया उन शहीदों को मिलना चाहिए यहाँ पर। ये हमारी वजह से नहीं है, ये सरकार की नाकामी के कारण है। और ये जितना पैसा सरकार को देना पड़ेगा, ये इसलिए देना पड़ेगा सरकार को कि उनकी नाकामी थी, और वो चाहते तो शुरुआती दौर में 100 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन, 4 दिन के अंदर हमारी मांगें मान ली होती तो 730 किसान शहीद अब तक नहीं होते और सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार से एमएसपी तो हमारी ऑलरेडी पहले ही से थी। और उसके बाद सरकार से हमारी एक मांग और है कि इन पे जितने मुकदमे लगे हमारे किसानों पे, वो सारे मुकदमे वापस होने चाहिए। वापस भी जो वो मुकदमे भी जो लगे हैं, ये आंदोलन के कारण लगे, और सारे वो आंदोलनकारी हैं। अगर जो सरकार ने कहा कि हमने 3 कानून वापस ले लिए, अगर जो आपने 3 कानून, इसका मतलब आप गलत थे, हम लोग सही थे, किसान सही था। अगर जो सब सही था तो आपने उनके ऊपर मुकदमे क्यों थोपे हुए? उनके मुकदमे को समाप्त करो, उनके मुकदमों को वापस लो, उनको मुआवजा दो। ये जो 2 एक्स्ट्रा जो मांगे हैं, ये इसलिए सरकार की वजह से बनी है। हमारी तो सिर्फ 2 ही मांगी थी, एमएसपी और कृषि कानून, तीनों बिल होने चाहिए थे, हटने चाहिए। बारे में 2 बार मीटिंग हो चुकी है, और हम लोग राष्ट्रीय लोक आंदोलन के माध्यम से संगठन बना रहे हैं, और ये संगठन पूरे देश में होगा अन्ना जी के मार्गदर्शन से। क्योंकि अन्ना जी का ये कहना है कि देश में बदलाव लाना है तो पूरे देश से आंदोलन निकलना चाहिए, ना कि 1-2 राज्यों से आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरे देश में संगठन बना रहे हैं, और संगठन के माध्यम से हम लोग बहुत बड़ी क्रांति करेंगे। लेकिन वो अभी नहीं, पहला संगठन। 3 कृषि कानून जो मोदी जी ने अपील करने की बात कही है, हाँ, इसके लिए कितने सहमत हैं और आगे की क्या आपकी तैयारी है? ये तो सबसे पहली बात है कि जो किसानों ने जो आज 8-10 महीने से बैठे हुए, उसके लिए अन्ना जी का पूरा समर्थन है। उन्होंने 1 दिन का अनशन भी उनके लिए किया था, फिर ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, और अभी भी मतलब स्वागत ही किया। मतलब जो भी निर्णय हो चुका है
वो उसका सब पूरा श्रेय किसानों को जाता है, ना कि विरोधी पार्टियों को जाता है। अन्ना जी इस आंदोलन में आने की बात कह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए, क्या कारण है? नहीं, अन्ना जी की एक तो सबसे पहली बात है उम्र है 85, और अन्ना जी हमेशा बोलते हैं कि ये बहुत कुछ लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा हुआ है, तो उसमें अगर अन्ना जी आके बैठते हैं तो उसमें कुछ अलग रास्ता चला जाता है। तो इसीलिए अन्ना जी ने वहाँ पे ही रालेगंज में बैठ के किसानों को समर्थन दिया। आपका जो आंदोलन है किस तरीके का है? क्या आपकी सरकार से मांग है कुछ? किस तरीके का काम कर रहा है आंदोलन? नहीं, हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, हम लोग संगठन बना रहे हैं। हम लोग संगठन बना रहे हैं। और अभी देखिए, आज देश बहुत आतंकित है, बेरोजगारी है, आज भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा है, वो है बहुत, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, इसमें अभी बोलना सही नहीं है, लेकिन सबसे पहला बात है कि हम लोगों का संगठन। हाँ दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कमल टावरी है। मैं 76 साल का हूँ। कभी IAS में था, भारत सरकार में सर्विस में रहा हूँ, 40 किताबें लिखी है। ये लोक आंदोलन जो है, जिसके लिए हमारी बहन जी वहाँ से आई है, कल्पना जी, अन्ना जी हज़ारे के यहाँ से, मैं केवल 2 मिनट बोल के अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक, दोस्तों, ये देश अपना है, ये मातृभूमि अपनी है, ये जीवन अपना है, तो हमको अपने जड़ से जुड़ना पड़ेगा। लोकल एक। दूसरा, हमको अपना लोकल पानी, लोकल हवा, लोकल गाय, लोकल भैंस, लोकल भाषा और लोकल दादी की कदर करना पड़ेगा, माँ की कदर करना पड़ेगा। तीसरा, मैं तो 76 साल का हूँ, मगर मेरा अनुरोध है कि जवानों से, और हमारे भाई साहब थे यहाँ पे 74 साल वाले भाई साहब, जरा आगे आइए ना प्लीज़, दे जाइए। ये भाई साहब पे हमको बड़ा गर्व है, आप 74 साल के हैं, मैं 76 साल का हूँ। तो हम चाहते हैं बुजुर्गों की कदर करें और गलतियाँ न हो। तो हमारे बहन जो आए हैं, मैं भी अन्ना हज़ारे जी से मिला था, और ये राष्ट्रीय लोक आंदोलन, और ये लोकल होगा, पूरा 100% पारदर्शी होगा। लोकल लोगों से लोगों को उठना है, कोई ऊपर से थोपना नहीं है, और ये पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचार विरोधी है। 100% खुला, 100% लोकल, 100% महिलाएं और युवा, और 100% धंधे, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, नीम में, तुलसी में, जड़ी बूटी में। और जो खाली पड़ा है, तालाब खाली पड़े हैं, मकान खाली पड़े हैं, बुजुर्ग खाली पड़े हैं, युवा खाली पड़े हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, उनमें कैसे धंधे बढ़े। हमारा प्लान है माँ बाप, मास अवेयरनेस एंड ब्लॉक अडाप्टेशन प्रोग्राम। ये हम अन्ना के साथ में काम कर रहे हैं। कल्पना जी उसकी हमारी ओवरऑल लीडर है। हमारे साथ में ध्रुव साहब है, ये चार्टर अकाउंटेंट है। और हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर 250-300 लोगों का जो चुनाव होने वाला वार्ड में, वो नीचे से उतरे, पार्टी न हो, खर्चा 1 पैसे का नहीं, दारू नहीं, आश्वासन नहीं, झूठ नहीं, मेरिट पर आओ, स्वाभिमान पर आओ। इसलिए फुकट वाली कल्चर से लड़ना पड़ेगा, ग्रांट रिबेट सब्सिडी से लड़ना पड़ेगा। आदमी को जो स्वरोजगारी है, हमारे 90% लोग पशुधन में अपने पैसे पर लगे। ये दुकानदार है, छोटे मोटे धंधे वाले हैं, रेवड़ी वाले, कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं। हम चाहते हैं स्वाभिमानी बनना है, तो भिखारी बनकर स्वाभिमानी नहीं हो सकते। दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अच्छे लोगों को आगे लाइए, अपवादियों को आगे लाइए, और जो खाली पड़े हैं उनको जोड़िए।